नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर है और संघर्ष क्रिएशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने फ़ोन की बैटरी थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन की नोटिफ़िकेशन पैनल हमेशा चेक करते रहिए, क्योंकि कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, जो कि जब आप यूज़ करते हो तब अपने फ़ोन की लोकेशन अपने आप ऑन हो जाती है। और कुछ फाइल शेयरिंग ऐप है जैसे कि शेयर इट फाइल, जब आप यूज़ करते हो तो अपने फ़ोन की वाईफ़ाई और हॉटस्पॉट वो अपने आप ऑन कर देते हैं। और उस ऐप का यूज़ होने के बाद वो वैसे ही ऑन हो जाते हैं। तो हमेशा आप अपने फ़ोन की नोटिफ़िकेशन पैनल चेक करते रहिए कि फ़ोन का लोकेशन और जीपीएस तभी ऑन रखिए जब उसकी ज़रूरत हो। जैसे कि आप अपना फ़ोन किसी के पास छोड़कर जा रहे हो या आप किसी एग्ज़ाम को जा रहे हो और आपका फ़ोन आपके बैग में रखने की ज़रूरत हो, तो ऐसे वक़्त पर आप अपने फ़ोन की लोकेशन कंपल्सरी ऑन करके रखिए। क्योंकि गलती से आपका फ़ोन समझो गुम हो गया और चोरी हो गया तो ट्रेस करने में आपको हेल्प होगी। इसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर स्कैनिंग सर्च कीजिए और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ब्लूटूथ स्कैनिंग, वाईफ़ाई स्कैनिंग। तो उसमें जाइए, उसमें जाने के बाद यहाँ पर वाईफ़ाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन रहते हैं। क्योंकि आपके फीचर्स कुछ इम्प्रूव होने के लिए ये वाईफ़ाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग ऑन रहते हैं। और आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि आपके फ़ोन पर ऊपर नोटिफिकेशन आता है कि ओपन वाईफ़ाई अवेलेबल। तो आपके फ़ोन का ये वाईफ़ाई स्कैनिंग बैकग्राउंड में ऑन रहता है, इसलिए वो वैसा नोटिफिकेशन आता है। तो आप इसको ऑफ ही रखिए। और ऑफ करने के बाद यहाँ पर बैक जाइए और बैक जाने के बाद यहाँ पर प्रिंटिंग सर्च कीजिए और प्रिंटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपका ये प्रिंटिंग ऑप्शन ऑन होगा, उसको आप ऑफ कर दीजिए। क्योंकि ये वायरलेस जो प्रिंटर होते हैं उसको वो सर्च करते रहता है बैकग्राउंड में, तो इसके वजह से आपकी फ़ोन की बैटरी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है। तो इसके बाद आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद अकाउंट्स में जाइए। अकाउंट्स में जाने के बाद आपका जो भी गूगल का अकाउंट्स होगा उसमें जाइए। आपका अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पर अकाउंट सिंक करके ऑप्शन रहता है, जो कि हमेशा अपनी गूगल ऐप्स का ऑन ही रहता है। सिंक मतलब आपका डेटा गलती से लॉस्ट और डिलीट हो गया तो आप फिर से उसे रिकवर कर सकते हो, इसलिए ये ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, पर ये बैकग्राउंड में आपका हमेशा सिंक होते रहता है, तो इससे आपकी फ़ोन की बैटरी बहुत ड्रेन होती है। तो आप इसे 3-4 दिन में एक बार और हफ्ते में एक बार सिर्फ सिंक करके फिर से ऑफ कर दीजिए। आपको ये हमेशा ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप अपने फ़ोन के कौन से भी ऐप के ऐप इन्फो में जाइए। ऐप इन्फो में जाने के बाद परमिशन में जाइए। परमिशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लोकेशन की परमिशन यहाँ पर ऑन है, तो ये भी बैटरी कंज्यूम करती रहता है। और जब अपने ऐप को लोकेशन की ज़रूरत होती है तो आपको वो परमिशन देने को बोलता है। जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में पोस्ट डाल रहे हो और पोस्ट में वो लोकेशन ऐड कर रहे हो, तो वो आपको लोकेशन की परमिशन देने को बोलेगा। तो अब आप उसकी परमिशन ऑन कर दीजिए और काम होने के बाद फिर से ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपकी बैटरी थोड़ी इम्प्रूव होगी यहाँ पर। और ऐसे ही आप हर एक ऐप की परमिशन चेक करते रहिए हमेशा। इसके बाद आप फिर से अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद डिस्प्ले में जाइए। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पर एडेप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको आप हमेशा ऑफ रखिए। ये वर्क ऐसे करता है कि आपके फ़ोन का यहाँ पर प्रॉक्सिमिटी सेंसर रहता है, जो कि आप अगर ज़्यादा लाइट में जाओगे तो अपने आप अपने फ़ोन का ब्राइटनेस वो बढ़ जाएगा, और कम लाइट में जाओगे तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो लाइट के हिसाब से अपना ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, क्योंकि हमेशा ये आपका सेंसर यहाँ पर ऑन ही रहता है, तो इससे आपकी बैटरी बहुत कंज्यूम होती है। तो आप यहाँ पर मैन्युअली अपने हाथ से यहाँ पर कंट्रोल किया कीजिए ब्राइटनेस, जिससे कि आपको बैटरी में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और इसके बाद आप बैक आइए। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको स्लीप दिख रहा होगा, जो कि आपके फ़ोन का डिस्प्ले का स्लीप टाइम रहता है, जो कि आप जितना कम रखेंगे उतना ही आपके लिए और आपके फ़ोन के लिए अच्छा होगा। क्योंकि कभी कभी आप अपने फ़ोन की स्क्रीन गलती से ऑफ करना भूल जाते हैं, तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन वैसे ही ऑन रहती है। तो जब तक आप इसको ऑफ नहीं करते तब तक वो वैसे ही ऑन रहती है, इसलिए आप अपना फ़ोन का स्लीप टाइम यहाँ पर कम ही रखिए। और सोने को जाने से पहले हमेशा आप अपना फ़ोन चेक कीजिए कि बैकग्राउंड में कोई ऐप तो रन नहीं कर रहा, और कर रहा होगा तो आप उसको क्लियर ऑल कर दीजिए। और जो भी आप मोबाइल डेटा और वाईफाई यूज़ करते होगे तो उसको भी आप ऑफ कर दीजिए,
इसके बाद आप अपने प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट्स में जाइए और सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऑटो प्ले वीडियोस, तो इसको आप डोंट ऑटो प्ले वीडियोस कीजिए। तो कभी कभी आप ऐप स्टोर अपना ओपन करते हो तो अपने आप ऐप्स की वीडियोस शो करना चालू कर देता है। जो ऐप आपको ज़्यादा एड शो करता हो वो ऐप आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए, उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए या डिसेबल कर दीजिए। अब बात करते हैं ऐप्स की नोटिफिकेशन की। जैसे मैं यहाँ पर एक्यूबैटरी यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए एक्यूबैटरी का कंटिन्यूसली यहाँ पर नोटिफिकेशन शो करते रहता है, स्क्रीन ऑन का और स्क्रीन ऑफ का। यहाँ पर सीधा उस ऐप में जाइए, उसकी ऐप इन्फो ओपन कीजिए और सीधा नोटिफिकेशन में जाकर वो ऑफ कर दीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर अब कौन सा भी नोटिफिकेशन शो नहीं करेगा वो ऐप। इससे भी आपकी थोड़ी बैटरी इम्प्रूव होगी। इसके बाद आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर टच साउंड सर्च कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, टच साउंड एंड टच वाइब्रेशन। इसको आप ऑफ कर दीजिए कि जब आप आपके फ़ोन की स्क्रीन को टच करोगे तब साउंड पॉपअप एंड वाइब्रेशन ये कंटिन्यूसली होता रहेगा, स्पेशली कीबोर्ड यूज़ करते टाइम। तो इसकी वजह से आपके फ़ोन का स्पीकर एंड वाइब्रेशन मोटर हमेशा वर्किंग में रहेंगे, इससे आपके फ़ोन की बैटरी का ज़्यादा यूजेज होगा, तो इसको आप ऑफ करके ही रखें। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ एनिमेशन ऐप्स की और लॉन्चर ऐप्स की। तो ऐसे आप कौन सा भी लॉन्चर और एनिमेशन ऐप यूज़ मत कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ओपन करता हूँ तो वो क्रोम थोड़ा ऐसा एनिमेशन के साथ ओपन करता है, तो एनिमेशन चेंज करने के लिए कुछ ऐप्स रहते हैं, तो ऐसे ऐप्स आप बिल्कुल यूज़ मत कीजिए। और लॉन्चर भी हो सके तो इनबिल्ट यूज़ कीजिए। और लाइव वॉलपेपर 3D वॉलपेपर भी आप यूज़ मत कीजिए, क्योंकि उससे भी आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक वॉलपेपर यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो ब्लैक वॉलपेपर रखा है, तो ये आपकी थोड़ी बैटरी इम्प्रूव करता है। बहुत सारे कंपनीज अपने फ़ोन के यूआई में डार्क मोड बहुत पहले से देते थे, पर अब कुछ फ़ोन को कंपनी एंड्रॉयड 10 का अपडेट प्रोवाइड कर रही है और एंड्रॉयड 10 में ब्लैक मोड का ऑप्शन है, जिससे कि आप कौन सा भी ऐप, स्पेशली सोशल ऐप्स, नोटिफिकेशन पैनल, सेटिंग आप ब्लैक थीम में यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ब्लैक थीम ही यूज़ किया कीजिए अपने फ़ोन में, जिससे कि आपको आपकी फ़ोन की बैटरी बैकअप में ज़रूर इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि आप कभी भी ट्रैवल करते हो तो आपके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, क्योंकि जैसे आपकी लोकेशन चेंज होती रहती है वैसे आपका फ़ोन सबसे पास वाला स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हमेशा सर्च करते रहता है। इसलिए आप हो सके तो ट्रैवल करते वक्त आप एरोप्लेन मोड ऑन करके रखिए, जिससे कि आपको अपने फ़ोन की बैटरी में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। उसके बाद आप अपने मोबाइल को जो ओटी अपडेट्स आते हैं वो भी आप थोड़ा चेक करके उसको अपडेट किया कीजिए, क्योंकि उसमें कुछ बग्स आ जाते हैं जिससे कि आपके फ़ोन का थोड़ा बैटरी बैकअप भी कम हो जाता है। ऐसा कौन सा ऐप आप यूज़ ना करते हो वो ऐप भी आप अनइंस्टॉल और डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड में आपकी फ़ोन की बैटरी ड्रेन करते रहता है। और वीवो, ओप्पो जैसे बहुत सारे कंपनी के फ़ोन में वो खुद के गेम स्टोर, ऐप स्टोर और बहुत सारे स्पॉन्सर ऐप होते हैं, तो वो भी आप यूज़ नहीं करते, फिर भी वो मोबाइल में ऐसी रह जाती है, तो वो भी आप अनइंस्टॉल और डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन की बैटरी तो यूज़ करता है और साथ में स्टोरेज भी बहुत यूज़ करता है। इसके बाद आप अपने फ़ोन को चार्ज करते हो तो 100% तक पूरा चार्ज मत कीजिए, 90 और 92% तक ही चार्ज कीजिए। ट्राई करके देखिए, आप बैटरी बैकअप में इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और हमेशा आप अपने फ़ोन को चार्ज करते वक्त उसका कवर निकाल कर चार्ज कीजिए, क्योंकि फ़ोन की हीट की वजह से भी आपके फ़ोन की बैटरी का परफॉर्मेंस थोड़ा कम हो जाता है। और जितना हो सके आप अपने फ़ोन को कूल रखा कीजिए। अब कूल रखने का मतलब ये नहीं कि गर्म होने के बाद आप अपने फ़ोन को फ्रिज में ही रख देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके फ़ोन का टेम्परेचर 43 और 42 के बाद पार जाए तो उसको यूज़ करना बंद कर दीजिए। इससे भी ज़्यादा फ़ोन हीट होने के बाद वो आपको वार्निंग दिखाना चालू कर देता है और फ़ोन स्विच ऑफ करने को बोलता है। और यहाँ पर हमारे कुछ पुराने लोगों की ऐसी सोच है कि उन्होंने कौन सा भी नया फ़ोन ले लिया तो रात भर उसको चार्जिंग पर रख देते हैं, तो ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में अब लिथियम आयन बैटरी है, पहले के जैसे कैडमियम बैटरी नहीं है। तो आपने नया फ़ोन लाने के बाद भी उसको 50% चार्ज करने के बाद भी यूज़ करना चालू कर दिया है, फिर भी आपके बैटरी पर कौन सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कौन सा भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने फ़ोन को 10-20% चार्जिंग रहने के बाद ही उसको चार्ज कर सकते हैं। आप कभी भी अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं, 50%, 60, 80, इवन 90% के बाद भी आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सिर्फ आप अपने फ़ोन को 90 और 92% तक ही चार्ज कीजिए। इतना ही चार्ज करने के बाद आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप देगा, ना कि 100% करने के बाद। और इसके बाद आप अपने फ़ोन में एक्यू बैटरी ऐप रखिए, 7-8 MB का ऐप है सिर्फ, क्योंकि इसमें आपके फ़ोन की बैटरी हेल्थ यहाँ पर शो करता है। जैसे यहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी 89% है। अगर आपको आपके फ़ोन में यहाँ पर 30 और 40% आपकी
फ़ोन की बैटरी हेल्थ दिखा रहा होगा तो आप जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन की बैटरी चेंज कर दीजिए। मेरा एक्यू बैटरी का फुल रिव्यू वाला वीडियो मैं आपको यहाँ पर आई बटन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप उसे पूरा देख लीजिए। और हर 10-15 दिन के बाद आप अपने फ़ोन की बैटरी को कैलिब्रेट कीजिए। कैलिब्रेट मतलब आप अपने फ़ोन को 100% तक चार्ज कीजिए और 100% चार्ज करने के बाद उसको स्विच ऑफ होने तक या 0% तक यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके फ़ोन की बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाएगी। इसके बाद हर वीक में आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कीजिए और स्विच ऑफ कीजिए, जिससे कि आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़ जाती है। और फ़ोन को चार्ज करते वक्त हमेशा आप अपने फ़ोन का चार्जर ही यूज़ कीजिए, जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स आता है। और किसी का चार्जर ख़राब हो गया हो तो आप कौन सा भी 20-30 रुपए का या 100 रुपए का चाइना का चार्जर यूज़ मत कीजिए। किसी अच्छी कंपनी का चार्जर बाय कीजिए, जैसे क्वालकॉम है, एम्ब्रेन है, और ये कंपनी आपको फास्ट चार्जर भी प्रोवाइड करती है। जहाँ तक हो सके आप अपने फ़ोन का चार्जर ही यूज़ कीजिए। बट हाँ, इमरजेंसी में आप कौन सा भी चार्जर यूज़ कर सकते हो। और समर सीज़न में आपको आपकी फ़ोन की ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हीट बहुत हो जाता है फ़ोन। तो हो सके तो आप अपने फ़ोन को कवर लगाकर मत यूज़ किया कीजिए। इसके बाद आप अपना कौन-सा भी नया फ़ोन बाय करते वक़्त थोड़ा सोच कर लिया कीजिए, नेट पर सर्च किया कीजिए, यूट्यूब पर थोड़ा वीडियो देख लिया कीजिए। जितने ज़्यादा आपके फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी होगी, उतना ज़्यादा आपका फ़ोन आपको बैटरी बैकअप देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी के साथ आपके फ़ोन का यूआई और सॉफ्टवेयर भी उतना क्लीन होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा बैटरी बैकअप वो देगा। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर गूगल और एप्पल के फ़ोन। आप सर्च करके देखिए कि 3000-4000 मिली एम्पेयर की बैटरी रहती है, फिर भी 7 और 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम वो देते हैं। आईफ़ोन 6s की सिर्फ 1700-1800 मिली एम्पेयर की बैटरी है, फिर भी वो 4 साढ़े 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देता है। तो आप सोच सकते हो कि उन फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर कितने स्टेबल होंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जिससे कि आप अपने फ़ोन की बैटरी थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट कीजिए कि ये वर्क करते हैं या नहीं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए आपका और आपकी फैमिली का। हैव अ नाइस डे।